हेलो गाइस, आज हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ेंगे और सर्किल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्किल को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द सर्किल। सर्किल क्या होता है? तो सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। जो एक सर्किल बना होता है इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब है कि इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का कलेक्शन होता है जो एक, और ये कलेक्शन का जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं वो किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट किसी अनदर डिस्टेंस पर है, दूसरे पॉइंट वेरिएबल डिस्टेंस पर नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि जो इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं अगर वो एक सीक्वेंस में और एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं किसी फिक्स पॉइंट से, तो उसी को हम लोग सर्किल डिफाइन करते हैं। जो हम लोग लिखे हुए हैं, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पर दो चीज आ रहा है, एक प्लेन। तो प्लेन क्या होते हैं? आप लोग जानते हैं कि प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ता है। आइदर यू कैन चूज एक्स और वाई, यू कैन चूज वाई और जेड, एंड यू कैन चूज जेड और एक्स। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे पास 3 तरह के प्लेन होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। तो इसलिए सर्किल एक प्लेन फिगर है। और ये बोर्ड भी आपको जो देख रहे हैं, बोर्ड पर जो हम लोग बोर्ड जो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो आपसे पूछेगा कि बोर्ड भी कैसा फिगर है, तो बोर्ड भी एक प्लेन फिगर है। क्योंकि देखिए प्लेन फिगर में यहाँ 2 ही डायमेंशन आपको जरूरत पड़ता है उसको शेप को डिफाइन करने के लिए। तो सर्किल को डिफाइन करने के लिए भी हमें 2 डायमेंशन ही जरूरत पड़ता है। अब हम लोग जो सर्किल से रिलेटेड जितने भी टर्म है उसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस होता है क्या, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो किसी सर्किल को बनाने के लिए अगर आप एक धागा लेंगे और उसको सर्कुलर शेप अगर डिफाइन करेंगे, तो उसको सर्किल बनाने के लिए जो टोटल लेंथ हमें जरूरत पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। यानी कि सरकमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, सरकमफ्रेंस, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये क्या होता है? इट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। यानी ये सर्किल का पेरीमीटर होता है। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग धागा लिए और उसको सर्कुलर अगर शेप दिए, ये हो गया आपका धागा। अब इस धागा को मान लीजिए अगर एक्सटेंड करेंगे, मान लीजिए कि इस धागा को हम ब्रेक करते हैं कहीं पर और ये अगर एक्सटेंड करते हो, तो ये अगर ये लेंथ है तो इसका सरकमफ्रेंस का भी लेंथ कितना होगा? एल ही होगा। समझ गया ना? यानी कि तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये सरकमफ्रेंस पर जो ये सरकमफ्रेंस जो बना होता है लगभग इनफिनाइट पॉइंट से बने होते हैं, और ये सभी पॉइंट का दूरी कहीं पर भी आप मेजर कीजिएगा तो ये सारे पॉइंट का दूरी फिक्स्ड होंगे। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। यानी कि फिक्स्ड पॉइंट जहां से सरकमफ्रेंस पर हर एक पॉइंट की दूरी कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर। तो हम लोग सरकमफ्रेंस को डिफाइन कर लेंगे कि किसी सर्किल को बनाने के लिए हमें जितना लेंथ चाहिए उसी को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब हमारा दूसरा टर्म आ गया रेडियस। तो देखिए सेंटर से यानी कि फिक्स पॉइंट से और सरकमफ्रेंस पर स्थित किसी पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फिक्स पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन ए सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए इसको हम लोग रेडियस को डिफाइन करने के लिए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग डिफाइन करेंगे रेडियस को। सरकमफ्रेंस में हमने देख लिया, अब देखिए रेडियस क्या होता है। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फिक्स पॉइंट and any point on the circumference of a circle is called radius। यानी कि अगर किसी फिक्स पॉइंट से और सरकमफ्रेंस पर किसी पॉइंट को अगर जोड़ेंगे
तो जो डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो किसी भी सर्किल का जो रेडियस होता है वो कांस्टेंट होते हैं। और इसको हम कैसे डिनोटेट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो हम लोग ने रेडियस भी देख लिया कि फिक्स पॉइंट से सरकमफ्रेंस पर लाइज एनी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो आपको रेडियस भी क्लियर हो गया कि रेडियस किसको बोलते हैं। जैसे हम लोग फिगर से भी देख सकते हैं। जैसे देखिए ये सरकमफ्रेंस हो गया, इस पर कोई पॉइंट ए है और ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया जिसको हम सेंटर बोलते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट को जोड़ रहे हैं तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस सी है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस आर। इसको आर से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल आर से भी डिनोटेट किया जाता है। अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं। जो तीसरा मेरा टर्म है, जो थर्ड टर्म है, यानी कि सेकंड टर्म को हम लोग दूसरा टर्म को डिफाइन कर लिए। अब हम लोग थर्ड टर्म को डिफाइन करते हैं। थर्ड टर्म में मेरा है डायमीटर। इसको हम लोग कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। तो डायमीटर को डिफाइन करने के लिए हम डायमीटर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए डायमीटर को डिफाइन करने के लिए हम लोग कोड को डिफाइन करेगा। तो कोड को डिफाइन हम लोग डायमीटर को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोड को भी डिफाइन कर लेंगे। तो देखिए द लार्जेस्ट chord which passes through the center is called diameter। यानी कि द लार्जेस्ट कोड, यानी कि एक सर्किल में ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड हो सकते हैं। यानी कि सर्किल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड हो सकता है, लेकिन वैसे कोड जो सेंटर से पास करते होंगे उसी को हम लोग डायमीटर बोलेंगे। तो अब सवाल उठता है कि तो सर्किल में कितने डायमीटर हो सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड हो जाएगा उसी तरह सर्किल में डायमीटर नंबर ऑफ डायमीटर्स हो जाएंगे, वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। यानी कि सर्किल में, क्योंकि सर्किल के सेंटर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लार्जेस्ट कोड्स पास कर सकता है, तो हमारा डायमीटर भी कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। जैसे देखिए हम लोग फिगर में भी देख लेते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बताते हैं, जैसे देखिए अगर ये ऐसे पास कर सकता है तो देखिए ये सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड हो गया। ये अगर ऐसे पास कर रहा है तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर आपको मिलेंगे। यानी कि एक सर्किल में कितना डायमीटर होता है? तो इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होगा उसी कॉर्ड को हम लोग डायमीटर बोलेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने रेडियस को डिफाइन कर लिया, डायमीटर को डिफाइन कर लिया। तो अब हम लोग, आप कमेंट कीजिएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। तो देखो यहाँ पर एक डायमीटर और रेडियस में भी एक रिलेशन होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, यानी कि ट्वाइस द मेजरमेंट ऑफ रेडियस। तो डायमीटर अगर हम लोग रिलेशन डिफाइन करेंगे, रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, तो अगर देखेंगे कि माने कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं। यानी कि D इक्वल टू क्या होता है? 2R, 2 इंटू रेडियस। दैट मीन्स कि डायमीटर हमेशा रेडियस का ट्वाइस होता है। तो आप लोग को ये तीनों टर्म समझ में आ गया होगा कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। और ये भी हम बिल्कुल समझ गए होंगे कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो डायमीटर हमेशा रेडियस का ट्वाइस होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लायर होता है। अगर रेडियस, जैसे एग्जांपल अगर आपसे दिया हुआ रहेगा आपको किसी क्वेश्चन में कि अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिएगा डायमीटर में। यानी कि अगर D इक्वल टू 2R है तो R इक्वल टू हो जाएगा D/2। तो अदर टर्म डिफाइन करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो बाकी डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। हमें पूरी आशा है कि ये रेडियस, सरकमफ्रेंस,
डायमीटर क्या होता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम आपको कमेंट को कंप्लीटली एड्रेस करेंगे और आपको इसी तरह नए नए माने कि टॉपिक्स और उससे जो डीप नॉलेज है वो आप हम लोग को देते रहेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा न्यू चैनल है इसको प्रमोट करें ताकि हम आपके सामने अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आते रहें।